क्या हुआ अम्मा? उदास लग रही हैं आप। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ कभी। उन लोगों ने कुछ कहा है क्या आपको? हाँ अम्मा, कभी आप ऐसे चुप चुप रहती नहीं है, क्या बात है? क्या बताएं, इन दोनों खबीसनियों ने तजम्मुल साहब की याद दिला दी। अच्छा चलें, बस करें अम्मा, परेशान मत हो आप। वैसे क्या बात है, आई क्यों है इतने अरसे बाद? क्या वजह है? कह रही थी कि इनमें से एक को कैंसर है आखिरी स्टेज पे। हमने कह दिया भाई ये घर है, अस्पताल थोड़ी है जो कैंसर का इलाज हो। यहाँ 1 हफ्ते रुकना चाहती हैं यहाँ। कि अम्मा आप तो ये नहीं चाहती, आप ही ने तो उन्हें। नहीं, उन लोगों ने तजम्मुल साहब के नाम का वास्ता दे दिया है कि हम उनकी मदद करें। तुम लोग जानते हो कि तजम्मुल साहब के नाम पे हम तो कुछ भी कर सकते हैं। औरत सब कुछ भूल सकती है मगर अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती। अब तुम लोग बताओ कि हम क्या करें। अम्मा जो आपका दिल चाहे वो करें, रह लेने देते हैं थोड़ा सा। जी अम्मा, हॉस्पिटल आती जाती रहेंगी, इलाज होता रहेगा, घर के किसी से में रह भी लेंगी, बाकी आप बेहतर जानती हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो हम रख लेते हैं। बता दे रहे हैं, बड़ी इब्लीसियत है इन औरतों में, होशियार रहना इनसे, और अपनी बीवियों को भी बता दो। जी ठीक है, हम जाके कहती हैं ये कुर्सियां लगा दो यहाँ तरीके से, तुम लोग जाओ यहाँ। चलो शाबाश। बस ठीक है, जाओ। सही। पहले तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात तक तुम थे कहाँ? इतनी देर से घर क्यों आए हो? किसके साथ थे? मैं दोस्तों के साथ था बाहर। ओहो, दोस्तों के साथ? ऐसे कौन से नए नवेले दोस्त निकल आए जिनके साथ तुम इतनी देर तक बैठे हो हैं? आज से पहले तक तो तुम कभी इतनी देर तक अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठे। वैसे ही बस बाहर था। नहीं नहीं नहीं, तुम नाराज हो, क्योंकि जब इंसान नाराज होता है ना अपनी बीवी से, तभी उसका दिल उसके घर में अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं लगता और वो ज्यादातर वक्त बाहर गुजारता है। नहीं भाई, मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे? खैर, खाना लगा रही हूँ मैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये कौन से इतने अच्छे दोस्त आ गए तुम्हारे जिनके साथ तुम इतनी देर तक बैठे रहे हैं? समझ नहीं आई मुझे ये बात। अरे वाकई भाई बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन अगर अच्छा मंटो, मैं भी ऐसी 2 चोटियां रखूंगी, देखना कितनी प्यारी लगूंगी मैं। जा भाई, फजूल बात। अरे राबिया आई है, आओ राबिया, गले लग जाओ। कौन है आप लोग? कवाली गाती हैं? हमसे नहीं मिलोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलूंगी मैं आपसे। आप लोगों से क्यों मिलूंगी मैं? और आप लोग तो मुझे ऐसे आवाज लगा रही हैं जैसे किसी चोर को पकड़ने आई हैं। अरे बहुत शरारती है हमारी राबिया। हमारी? आपकी मैं कुछ भी नहीं लगती हूँ। मैं सिर्फ या तो अपने माँ बाप का प्रोडक्ट हूँ या अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी। ज्यादा ओनरशिप दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हैं कौन अगर आप लोग कवाली नहीं गाते तो? सास ने इनसे बात करने से मना किया है। अरे हम तुम्हारे मरहूम ससुर की दूर की बहनें हैं। हाँ, दूर की बहन? अरे भाई सोचो, अगर उनकी दूर की बहन है तो मुझसे कितना एडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप लोगों का। मैं बोबो, बोबो के हस्बैंड गोगो, गोगो के फादर वो भी मरहूम, उनकी भी दूर की रिश्तेदार। अरे भाई नहीं, मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस कभी नहीं करती, कभी भी नहीं। यू लिव टू फार अवे। इसका स्विच कहाँ है? ऑफ कर दे। रोबिया चुप कर जा, फूफा सास आ जाएंगी। हाँ तो क्या हुआ, मैंने कौन सी गलत बात की? सही कह रही हूँ मैं कि अगर आपकी किसी से जान पहचान ना हो तो यूं उसको लपक के नहीं मिलना चाहिए। सामने वाले बंदे का दिल भी बंद हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तुम नहीं जानती अभी कैसे मुश्किल से मैंने सरवाइव किया, पुख्ता रही। बंटो बंटो जी, हमने मशवरा किया था अपने बेटों से, उनका ख्याल है?
कि तुम लोगों को 7 दिन यहां रहने की इजाजत दे दी जाए, मगर ख्याल रहे 7 में से 8वां दिन नहीं उन्होंने पाए, और अगर किसी औंधी सीधी एक्टिविटी में मुलव्विस पाई गई तो फिर तुम दोनों सोच लो। अब जाओ, कोने वाला कमरा है, वहां बसेरा करो, खाना पानी वहीं मिल जाएगा तुम दोनों को, मगर खबरदार वहां से पैर बाहर ना निकले। और तुम दोनों में से किसी ने शीरो शकर होने की कोशिश की तो तुम लोग भी सोच लो, सीधी यहां से बाहर निकलोगी। अरे अल्लाह मियाँ आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। उठो, जाओ। जा रहे हैं। आओ। तुम्हें क्या हुआ? पप्पो सास, वो जिस कमरे में आप उनको भेज रही हैं उस कमरे के बाथरूम की टूटी बंद है। आपको पता है पानी नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे होगा। तुम अपनी टूटी बंद रखो। खबरदार जो तुम दोनों ने किसी से बात की इनमें से, समझी? और तुम्हें हम बता रहे हैं, जब जहां से भी ये उठ के जाएं, गुलाब के अर्क से सारा हिस्सा पाक करना है तुमने, समझी? जाओ, अपना अपना काम करो। मेरा क्या काम है यहाँ? कुछ पता है कोई काम है? तुम कर लो, चलो आओ। चलो भाई काम करो ना मेरे। कोई भारी चीज उठा के किसी रोज सर पे दे मारेंगे, तब पता चलेगा कि मेरा क्या काम है। हाय हाय हाय। अब देखो, आइंदा मेरी लॉयल्टी और वफादारी को क्वेश्चन नहीं करना। किससे बातें कर रही हो? कहोगा, मैंने कितनी बार बोला मुझे इस तरह से आके डॉट नहीं किया करो। मैं एक डेलिकेट गर्ल हूं, परी और तितलियों से खेलने वाली, चंचल, नटखट और बैबली पर्सनैलिटी। अच्छा ये तो है, बहुत सीधी हो तुम। सीधी हूं इसलिए तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अंधाधुंध मोहब्बत गोगो, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो कि मैं डिजर्व करती हूँ। क्या बात है वो बहुत घबराई हुई लग रही हो, क्या मसला है बताओ मुझे। गोगो, ये जो बाहर औरतें आई हुई, काले कपड़े पहने हुए, टोपियों वाली, ये कौन है? मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट की है। Who are they? काले कपड़े और टोपी? अरे वो मंटो बंटो फुप्पो होंगी, अम्मा के रिश्ते में दंड लगती हैं। और बिल्कुल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत पहुंची भी, बहुत अच्छी हैं। पूरे पता नहीं किस किस शहर से लोग आते हैं उनका आस्थाने में तावीज कराने के लिए, सबके मसले यूं हल कर देती हैं। हाँ। फिर किसी का मर्डर करवा सकती है? तुम्हें किसका मर्डर करवाना है? तुम्हारी माँ का। बोबो क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह दिया मैंने? तुमको पता है ना, डर सी जाती है बोबो। मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, ओके? एक्सक्यूज मी। क्या हो जाता है इसको भी कभी कभी। हेलो। टूट? अरे तो सीढ़ियों से गिर गई है तो टांग तो अब टूट ही गई है ना। अब आप एक काम ये करें कि घर में कोई बड़े साइज का छुरा होगा या कुल्हाड़ी होगी ना, उससे टांग काट दे, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अरे भाई हाँ, ऐसे ही होता है। अब आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पे जाके जो है वो इलाज करवाएंगी, पैसे होंगे, लंबाइयां होंगी, इतनी करने की क्या जरूरत है? टांग जो है पीछे वो क्यारी में दफना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे बताइएगा फिर आप। यही इलाज है इसका, बता दीजिएगा मुझे आप फिर बाद में। ओके, खुदा हाफिज़।